हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं रणवीर अलाहाबादियाज कंट्रोवर्सी, इंडियाज गॉट टैलेंट, सॉरी नॉट टैलेंट, लैटेंट, समय रायना। अच्छा, देख लो कि जितने भी यूट्यूब वाले हैं सब इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि शोर तो इतना मच रहा है, पर उस शोर से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन कुछ उनके ऊपर होता है कि नहीं होता, कि बस शोर मचेगा उसके बाद थोड़े दिन के अंदर सब ठप हो जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले उसको सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो वो समय रैना और वो इलाहाबादी, बहुत से आप लोग कमेंट्स में जाके देख लें, मैं अवॉइड करता गया, लेकिन बहुत से लोगों ने लिखा सर इस पर बोलिए, दुनिया बोल रही है। चलो भाई हम भी बोल देते हैं इस पर, लेकिन बड़ा बुरा हम तो बहुत बोलेंगे और बड़ा खरा बोलेंगे। बहुत से प्रोग्राम देख लिए होंगे, इसने ये बोला, उसने वो बोला, फिर उसने ये बोला, फिर फलानी आयोग ने बोला और संसद ने कमेटी ने इसका संज्ञान ले लिया है और ये एफआईआर हो गई है, जेल जाएगा, वगैरह जाएगा, सब जाएगा, ये जाएगा देख लिए ना, होगा क्या देख लिए ना। अब थोड़ा इसमें विश्लेषण कर लेते हैं और बड़ा साफ करूंगा विश्लेषण। और जो जरा सीनियर हो या जूनियर हो, सॉरी, वो जरा वॉल्यूम डाउन कर दें, या ये ईयरफोन लगा लें और माँ बाप से थोड़ा दूर जाकर इसको सुने इस वाले वीडियो को, तो ज्यादा उन्हें मेरी बात और मेरा भाव समझ में आएगा, ठीक है। जब गंदगी पनपती है तब तो बड़े मजे लेते हैं लोग, और लिए हैं। लड़की छेड़ी गई तो मजे लिए, लड़की को पहले आंख मारी तो मजे लिए, फिर लड़की छेड़ी गई, थोड़ी सी विसिल बजी, दुपट्टा खींच लिया तो मजे लिए, फिर लड़की को छू दिया गया, जा रही थी बाजार में, कुछ टच कर दिया गया, दबा दिया गया तो मजे लिए। कौन पागल थे जो मजे लिए? लड़के ने पीछे से शर्ट नोच दी तो मजे लिए, फिर सब बलात्कार हो जाता है तो पूरा मोहल्ला निकल आया, अरे बलात्कार हो गया, कैसे हो गया, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, समाज को क्या होगा, ये क्या होगा। अरे पहले ही नहीं रोका, पहली बार आंख मारी गई थी और उसने शिकायत करी थी, तभी डंडा मारना था, उसने शिकायत करी थी, तब अगर इस समस्या का समाधान कर दिया होता तो ये दिन देखने के लिए मिलता। फांसी चढ़ा दो, गोली मार दो, ये कर दो, इतना गंद मचा रहे थे तब कोई नहीं बोला, तो जब स्ट्रीम गए तो लैटेंट जब शुरू हुआ था तब क्या सो रहे थे? गंदगी एक कंटेंट है। शुरू में जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस आए, वो एक और आया था बहुत पहले कि बीबी या बिन्नी या बीबी करके कुछ था, बिन्नी थी बीबी करके कुछ था, मैं नाम भूल रहा हूं, लड़के का बदला सा लड़का था, घूमबंद करके नाम था ना उसका, याद आ गया। जितने भी लोग कंटेंट लेके आए, शुरुआत और देख लो कितने पॉपुलर हुए हैं, पैसों में खेल रहे हैं, जिसको लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। उन्हें लगा यार तो हमारी तरह बात करता है, जैसे हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन बात करता है। यहाँ से ये शुरू हुआ और यहाँ से इस तरह की कॉमेडी को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई, ठीक, क्योंकि आदमी को बड़ा अपनापन लगा। फिर एक के बच्चे इस तरह के शोज देख रहे हैं और माँ बाप बैठे हुए सुन रहे हैं कि वहां पे गालियां चल रही हैं कॉमेडी के नाम पर, बड़ा लोगों ने एंजॉय किया। सब व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, पैसा, शोहरत, ये सब इस देश में शुरू हो गया। इसी तरह पहले मूवीज आई, मूवीज में पहले जूली फिल्म आई थी जब हम लोग बहुत छोटे थे, लड़की को स्कर्ट पहने दिखा दिया गया था तो बवाल मच गया था। उसके बाद आज मूवीज आई, मूवीज का कोटा खत्म हो गया तो फिर ओटीटी आ गई और जम के गंदगी आ गई, उसमें तो बहुत गंदा खेल हो गया ओटीटी में, तो उनकी भी दुकानें चलने लगी। तो गंदगी जैसे हमारा सोशियो पॉलिटिकल कंटेंट है, हमें इसको इंप्रूव करने की जिम्मेदारी है। हमें कम से कम, मुझे, क्योंकि मैं न्यूज तो सुनाता नहीं हूँ कि ये घटना हुई, उसने ये कहा, उसने क्या, वीडियो खत्म, 1 मिलियन व्यू ले जाओ, वो एक अलग बात है। तो हमें कुछ एनालिसिस करना है तो हमें इसमें इंप्रूवमेंट करना होता है। तो ये कंटेंट क्रिएटर है जिनको गंदगी में इंप्रूवमेंट करना होता है। ये तो बेचारे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, कॉमेडी माँ बहन से शुरू हुई, अब यहाँ जाके खत्म हो रही है कि तुम अपने माँ बाप को ये करते हुए देख लो तो क्या करोगे, तुम उनको ज्वाइन करोगे नहीं करोगे। और उसी वाली प्रोग्राम में मैं उसको गंदगी नहीं दिखा सकता जिस प्रोग्राम में बवाल हुआ है, लड़की बोल रही है कि तूने अपनी माँ का प्राइवेट पार्ट शायद तभी देखा होगा जब तुम पैदा हुआ था, लो करके, और लोग तालियां बजा रहे हैं और ये हो रहा है। तो ये गंदगी की बढ़ावट हुई है और ये कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आपको अपना कंटेंट दूसरे से बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट और गंदगी डालनी होती है। इसी तरह अब ये एक्स्ट्रा एफर्ट गंदगी में पड़ना शुरू हो गया है। साहब, लड़का 40 किलो का अपनी माँ के साथ रोमांस कर रहा है, पूरी रीलें मिलियन व्यू जा रहे हैं उनके, माँ और बेटा रोमांस कर रहे हैं। अब मैं क्या उनकी फोटो लगाऊं यहाँ पर, जो देख रहे हैं उनको पता होगी ये बात। साहब, महिलाएं, अब यहाँ पर मैं गांव और शहर को नहीं फर्क कर रहा, आटा गूंद रही हैं और यूं करके उछल रहे हैं, इतना डीप ब्लाउज पहन रखा है, क्या देख रहे हो, आटा गूंद रही है। साहब, आप उनका घर, उनका एनवायरनमेंट ये बताता है। मैं
इस बात से कोई छोटे बड़े की डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहता, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फलाना क्लास, ये नहीं कि साहब वो बता रहा है कि क्या हो रहा है गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में वो जो छत पे खड़े होकर डांस कर रही हैं। तो भाई साहब ये तो एक कंटेंट है जिसके हम ही जिम्मेदार हैं। और आज एकदम से हम बहुत सीरियस हो गए हैं। जो इस बात पर जो यहाँ बोली गई, जो बदनुमा बेहायत, मतलब बिल्कुल दो कौड़ी की बात बोली गई इसमें, ये जो इस प्रोग्राम में बोली गई है, ये कैलकुलेट करिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और शुरुआत में हमारा आपका क्या योगदान है। हमारा कोई योगदान है, हम तो बोलते रहते हैं कि इसको बंद क्यों नहीं कर रहे, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। कहने का ट्रैश इज एवरीवेयर, तो लोग बना दिया वीडियो। इस तरह की चीज में आप हॉरिजॉन्टल एंट्री लेके एकदम से जजमेंट नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो ट्रैश बिल्डअप हो रहा था तो क्या कर रहे थे, गंदगी का हम हिस्सा है। और साहब उसको लोगों को पॉपुलैरिटी मिल रही है। वो एक कौन है सुपरस्टार करके, वो गंदगी खाता रहता है, मैंने उसको देखा है। वो कहीं नाली का पानी पी रहा है, नाले का पानी पी रहा है, वो ब्रेड में घोड़े की लीद लगा के खा रहा है, उसको मिलियन मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। नहीं, इसको दिखाते हैं, बीच छोटे क्लिप्स आते हैं ना उसके गंदगी के। पुनीत सुपरस्टार है, कौन सा सुपरस्टार है कोई? मुझे कोई, मैंने एजुकेशन का प्रोग्राम देखा जब मैं इनको स्टडी कर रहा था कल से, ये कौन लोग हैं मैं जानता नहीं था, ये रैना को तो नहीं जानता था साहब। कोई एजुकेशन प्रोग्राम है, वहां पर इनको बुलाया गया स्पीच देने के लिए। जैसे मैं ओटीटी का बता रहा था, फेसबुक पर जाके देखो, वहां पर किसी भाभी का कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। किसी भाभी का चक्कर दूध वाले से चल रहा है, किसी भाभी का चक्कर सिलेंडर वाले से चल रहा है, किसी भाभी का चक्कर देवर से चल रहा है, किसी का मकान मालिक से किराएदार से चल रहा है। वहां पर ये हो रहा है, उस कंटेंट को देखा जा रहा है। तो लोग अपने सुहागरात के वीडियो बना रहे हैं, लौंडा खड़ा हुआ वो फूल डाल रहा है अपनी सुहागरात से पहले बीवी को भी, ये वो भी देखे जा रहा है, पसंद किया जा रहा है उसको। आपको दो कौड़ी के लोग बेवकूफ कम IQ के आ जाएंगे कहने के लिए कि रिजवान साहब आपके चीज को डिफेंड कर रहे हैं। रिजवान साहब की अकल तक, रिजवान साहब के एनालिसिस तक पहुंचना इतना आसान काम नहीं है कि तुम मेरी अकल तक पहुंच जाओ। मुझे पता है कुछ लोग हमारी अकल तक तो लोग, हम तो उम्मीद कर रहे थे बिल्कुल चार चूते नहीं, लेकिन एक कहावत है ना कि धूल चेहरे पर है तो शीशा साफ करने से कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीजें कॉमेडी के नाम पर, पहले क्या अच्छी कॉमेडीज हुई नहीं हुई ना, लेकिन अच्छी कॉमेडी के नाम पर, डार्क ह्यूमर के नाम पर, ये जैसा मैंने बताया आज का हमारा टाइटल है गंदगी एक कंटेंट है। करेक्ट, उस कंटेंट को इंप्रूव किया जा रहा है। अभी तो ये पहले रो रहे थे क्या, पहले ट्रैश बिल्डअप हो रहा था, क्या किया? लड़का लड़की ऐसी डार्क कॉमेडी देखने जाया करेंगे। अभी बता रहा हूं, रुक जाओ 5 साल रुको, अभी तुम पूरा आधा हिंदुस्तान नंगा करवा देंगे ये बाहर से ही जो प्लेटफॉर्म है। ठीक, अभी आप लड़का इतनी गंदगी है कि उसको अंदर करोगे, या बेटा उसका पापा, अभी आपको ऐसे शोज में अभी थोड़े दिन रुक जाओ, आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। माँ बाप के बारे में इसी तरह बातें हो रही होगी और लड़की के साथ माँ भी बैठ के ताली बजा रही होगी। अभी तो रुक जाओ थोड़े दिन के लिए। तो अपनी बात खत्म करता हूँ कि रिएक्शन देना बड़ा आसान होता है, ये हो गया और ये कर दो और इन सालों का तो ये कर दो और इनके करना तो चाहिए भाई। जब एक चीज को ठंडे दिमाग से थोड़ा स्टेप बैक करके देखो, 3 डायमेंशनल देखो, 4 डायमेंशनल देखो, उसे समझने की कोशिश करो, तो एज एन एनालिस्ट बहुत अजीब तस्वीर अंदर से निकलकर सामने आती है। तो साहब ये तो हमारे समाज से निकली हुई गंदगी है और उसको और बढ़ाया जा रहा है, जैसे और गंदगी बढ़ा रहा है, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा था बढ़ाने की गंदगी, जिस तरह से साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, गंदगी डेवलपमेंट और लड़के लड़कियां बैठ के कर रहे हैं। पहले लड़कों ने स्टैंड अप कॉमेडी में गालियां देनी शुरू करी थी, फिर बाद में मैंने एक ट्रेंड देखा, लड़कियां देनी शुरू कर दी है माँ की बहन की गालियां। अब लड़कियां देने लगी है तो उसमें और टिटिलेटिंग फैक्टर आ रहा है और आदमी में मजा आ रहा है कि यार लड़कियां खड़े होकर तेरी माँ की तेरी बहन की कर रही है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह है यार। तो ये एक कौन पागल जो कहता है हमारी तरह, मैसिव पॉपुलेशन है इंडिया की, which is like that। या तो आप इसको निब पर ही, बट को निब पर ही काट दीजिए, निब द बट, या आप ये कर दीजिए, या आपको ये नहीं करना है तो ये होता रहेगा और ये रुकेगा नहीं। ये आप क्या सोच रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडीज में गंदगी? क्या आज की तारीख में किसी में इतनी हिम्मत है जो ये कह दे कि स्टैंड अप कॉमेडी में गंदगी नहीं होगी? और फिर गंदगी को आप परिभाषित कैसे करेंगे? ये तो इस आदमी ने अति कर दी। अति क्या कर दी? स्टैंडर्ड बढ़ाया। वो बात अलग है कि एक फॉरेन की मैंने क्लिप देखी, उसी चीज को लाके इन्होंने वही सवाल जो किसी शो में इंग्लिश में पूछा गया था, यही सवाल इन्होंने उस शो में, वो शो क्या बड़ा चला था क्या, एक्साइटमेंट के चलते और गंदगी बढ़ाने के चलते। और आज आप क्या सोच रहे हैं? ये जो रैना है और ये जो इलाहाबादी है, ये आज की तारीख में जब मैं यह वीडियो मेरा देख रहे हैं, इस घटना से इनको कामयाबी मिली है या नाकामयाबी मिली है? वक्त बता देगा। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, कि इस घटना से इनको कितनी कामयाबी मिली है या नाकामयाबी मिली है। या 6 महीने रुक जाइए, देख लीजिएगा कि इस घटना से इनको कितना फायदा होगा। ये जो रैना है और ये इलाहाबादी है, इनको कितना फायदा होगा।
तो आपको अभी आप 6 महीने रुक जाओ, अभी हम उससे अभी आप देख वही लोग भूल जाते हैं, तो अगेन दे विल बी बैक विद जिम्मेदार ऑल दिस ट्रैश। मैं कह के इसका वो क्या कोई कह रहा है इसे गधे पे बिठा के घुमाओ, इसका मुंह काला कर दो, मुंह काला कर दो, गधे पे बिठा के बुलाओ, ऐसी की तैसी कर दो, मेरी तरफ से मुझे मेरा कौन सा रिश्तेदार है। लेकिन इस बात की समीक्षा करो कि कहीं ना कहीं इस तरह की गंदगी जब आज से 10-11 साल पहले शुरू हुई थी स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, जिसको डार्क ह्यूमर बोला गया था, उसे बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया है, आज किया है, बीबी वाइन्स भी तो करता था, हमने 1-2 किए तो उसके बाद हमसे तो हुए ही नहीं थे। बड़े लोगों ने किया है, छोटे शहर के लोगों ने किया है, बड़े शहर के लोगों ने किया है। गैरी में डांटी का तो शुरू किया, उसका भी देख के मैं इतने शौक में थे। कोई फायदा नहीं है, ऐसे पैसे का इसमें कैरेक्टर बर्बाद है तुम्हारा। कहां से कहां पहुंच गए पूरी इनके टैलेंट से, पूरे टैलेंट से आप सिर्फ गालियां बीच की एडिट कर दीजिए और कहिए बेटा किसी को हंसा के दिखा दो, वही ये तो गालियां दे रहे हैं और सब मौज ले रहे हैं, वो इसका सक्सेस है, उसी का ही एक रूप है, उसी का वो एक चीज है। जब एकदम से जब ये चीज फटी तो आप लोग उसका बवाल कर रहे हैं, और मुझे मैं तो कहता फटेगी एक दिन, सब इस घटना को भूल जाएंगे और कोई इस तरह की डार्क कॉमेडी, डार्क ह्यूमर पर प्रतिबंध लगा पाएगा। आई थिंक इट इज टू लेट। सोसाइटी खराब हो जाने, खत्म है। ये गंदगी बहुत पहले शुरू हो गई थी, ये तो सिर्फ ब्रांच ऑफ कर रही है, थोड़े फल और फूल निकल रहे हैं, अब उस पे एकदम से ये जो बवाल हो गया है इसके जिम्मेदार भैया आप और हम हैं, सब हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें देखी हैं और आगे भी देखते रहेंगे। और हर वर्ग का आदमी है, लड़का है, लड़की है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जवान है, सब इसका एक हिस्सा है और ये सोसाइटी का पार्ट बनकर डेवलप हो रहा है। अभी आप आगे आगे चल के देखिए और इस तरह की बातें होंगी और लोग ह्यूमर के नाम पर इस चीज को एंजॉय करेंगे और ऐसा ह्यूमर बनाने वाले कामयाब कहलाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, शोहरत भी कमाएंगे, इन्फ्लुएंसर भी कराएंगे, चीजें प्रमोट भी करेंगे, रिबन काटने के लिए भी बुलाए जाएंगे। जय हिंद। सच्ची बात है, कड़वी बात है, पर सोसाइटी इतनी गंद हो चुकी है कि इसके बाद भी कोई सुधरेंगे नहीं। मतलब एक्शन तो लेने का कोई लग ही नहीं रहा है, क्योंकि जब तक इन लोगों के चैनल्स नहीं बंद होते, एक यूट्यूब के पास चैनलों को जाके उनको पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उनके कंटेंट को चेक नहीं करते, तब तक आप इस सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और इसका मतलब यही है कि और गंदगी फैलेगी और इसका जो इंटेंसिटी ऑफ गंदगी है ना बढ़ती जाएगी। और देख लो इसके इतना मतलब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कि ऐसी चीजें बोलने के बाद, सुनने के बाद लोग आके कमेंट सेक्शन में अपना लॉजिक झाड़ रहे हैं, व्हाई दिस इज ओके। हाँ, व्हाई दिस इज ओके का लॉजिक ऐसे ऐसे डालते हैं। पॉइंट ये है कि लोगों की साइकी इतनी बदल चुकी है, और जब बदल रही थी तब तो किसी ने इंटरवेंशन नहीं किया। क्यों? हम लोग जब वीडियोस बनाते थे, हमने कितनी बारी मैंने भी बोला, मैंने कहा आप पहले एक छोटी गाली सुनोगे तब आपको शौक लगेगा, फिर आप उसी कंटेंट में जाओगे, उसकी गालियां और गंदी होती जाएंगी, आपको धीरे धीरे फील ही नहीं होगा, आप उसको एंजॉय करोगे, आपको आदत हो जाएगी। जितने उसके बाद फिर एक वो स्टेज आएगी कि उनको सुन सुन के आप भी बोलोगे, फिर वही देख लो कि बढ़ता गया गंदगी। अब इस स्टेज पे आ गई है कि ये चीज मतलब गंदगी एक जैसे कंटेंट है और उसके बहुत सारे डिमांड है, इसीलिए वो चल रहे हैं। सब जो बने टॉप के यूट्यूबर्स वो यही काम करके तो चले। नाम मैंने बोल ही दिया कईयों के, बताओ इतने टॉप के कैसे बने थे, उनके गंदी काम कर रहे थे। और उनका कहना यही है, एंड ही इज राइट, कि जब बढ़ रहा था तब तो किसी ने रोका नहीं, और अब जो है सभी लोग शुरू हुए थे उस तरीके से, अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मगर गंदगी है। अगर कोई ध्यान से सोचे कि जब आप देखते हैं इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हैं, तो उसको अभी तक शट डाउन क्यों नहीं किया यूएस ने, राइट? क्यों शट डाउन नहीं किया? क्योंकि हज़ारों एक्टिविस्ट्स आ गए बोल के कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच एंड इट इज़ आर्ट, राइट? लोग आगे कि ये फॉर्म है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये आर्ट है। एक्चुअल इशू था मनी, कि इतना कॉन्वोल्यूटेड है, इतना मनी जनरेट होता है, जगह जगह जाता है, पोजीशन ऑफ पावर में जाता है। सो वो बैड एलिमेंट जो है, बहुत पोजीशन ऑफ पावर के अंदर वो बैड एलिमेंट जगह जगह पहुंच चुका है, और क्योंकि वो बैड एलिमेंट जगह जगह पहुंच चुका है, आप उसे कट डाउन नहीं कर पा रहे। वही तो हम कह रहे हो कि YouTube में जिनमें इतनी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, शॉकिंग था कि ये जो चैनल्स कितने सालों से चल रहे हैं और इतनी गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो इंटरनेट में गंद है वो क्यों नहीं शट डाउन हो पा रहा? बिकॉज ऑफ मनी। और हम इस वीडियो को रिएक्ट करते हैं तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। और ये लोग भी बेसिकली ये बता रहे हैं, ये लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवेंचुअली ये सब के सब उसी डायरेक्शन में जाएंगे, उनकी प्रोडक्शंस होगी, और इतना कलयुग जिसे वो कहते हैं कि जगह जगह पे बुरे काम का पैसा इतना फैल रखा है कि आप उसे
यूएस में ही शटडाउन नहीं हो पा रहा, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो इंडिया में क्या शटडाउन होगा? बिल्कुल। Yeah. तो चलो यार, ये तो आपके ऊपर ही है कि आप अपना कैरेक्टर कैसे बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से हर इंसान पे रह जाता है कि आप, गंदगी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप गंदगी में जा सकते हैं और गंदे आपका हो सकते हैं। अंत कैसा होगा वो अभी आपको नहीं नजर आ रहा होगा, बट यू विल सी इट एट वन पॉइंट। और जो समझदार हैं, जो समझ सकते हैं, जिनके परवरिश जिनकी अच्छी है, जिनके पेरेंट्स ने उनको अच्छा पाला है, समझाया है कि बुरे और अच्छे में बहुत फर्क है, कैसे डिफरेंशिएट करना चाहिए, और तो समझ आया अच्छे इंसान की मृत्यु ऐसे होती है, बुरे इंसान की वैसे होती है। और अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो यू कैन सी लॉट ऑफ इफेक्ट ऑफ गुडनेस। तो मेरे ख्याल से वो बंदे सही रहते हैं, अपनी डिसीजन है, और गंदगी गंदगी चलती रहेगी। हाँ, अब उसको आप नाम दे दो डार्क कॉमेडी का, गंदगी और गंदगी ही बहुत रहेगी। लोग जो है बिकॉज ऑफ ग्रीड गंदगी में पड़ेंगे, क्योंकि ग्रीड के लिए उनको गंदगी चाहिए होती है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपको गंदगी के अंदर जाना है, डार्क कॉमेडी Your नाम decision. से ले अपने आप को उसको बोल के कि भैया डार्क कॉमेडी है, उस नाम से बोल के भैया ठीक है तो डार्क कॉमेडी है, गंदगी के अंदर हम भी घुसेंगे, वो आप खुद डिसाइड करो, आपकी लाइफ है, एंड रिजल्ट भी आप ही का है। Exactly. तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।